बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस बहुत ही अहम वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से मंदिर के लिए इस्लामाबाद में एक जगह अलाट की गई है और उसका संगे बुनियाद रखा गया है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक इस्लामी मुल्क में क्या गैर मुस्लिम नए सिरे से अपनी किसी इबादत गाह को तामीर कर सकते हैं या नहीं, और इस हवाले से इस्लामी शरीयत क्या कहती है। तो तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो काविश टीवी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि इस्लामी शरीयत के इस कानून के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल हो सके। पाकिस्तान के जमहूरी कानून के तहत जो अक़लीती कमीशन बनाया गया, उसकी रूह से अक़लीतों को हासिल हकूक़ में नई इबादत गाहें बनाने के हवाले से उन पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई, जिसका दूसरा मतलब शायद इजाज़त ही है। जैसे पाकिस्तान के दीगर शहरों में चर्च बनते हैं, इस्लामाबाद में चूँकि ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है, इसलिए शायद ज़्यादा उभर कर सामने आया है। लेकिन शरीयत का नुक्ता नज़र इस हवाले से कुछ मुख्तलिफ है। इस्लाम खुदाए वाहद की बंदगी की दावत देता है, लेकिन दूसरे मज़ाहब के लोगों पर अपने अकायद बदलने और इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव नहीं डालता, ना किसी जबरो इकराह से काम लेता है। दावत हक और जबरो इकराह बिल्कुल अलग हकीकतें हैं। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्दु मिनल गई। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, बेशक हदायत गुमराही से वाज़ह तौर पर मुमताज़ हो चुकी है। मुख्तलिफ अदवार में गिरजाघर और कलीसे इस्लामी हुकूमत में मौजूद रहे हैं। कभी भी उन्हें अदना गज़न तक नहीं पहुँचाई गई, बल्कि हुकूमत ने उनकी हिफाजत की है और गैर मुस्लिमों को उनमें इबादात की अंजाम दही के लिए सहूलियात फराहम की हैं। अक़लीतें अपनी कदीम इबादत गाहों के अंदर रहकर अपने तमाम मजहबी अमूर बजा ला सकते हैं। हुकूमत इस्लामिया इसमें दखल देने की मजाज नहीं है। फुक़हाए इस्लाम इस्लामी मुल्क के शहरों को 3 अक़साम में तकसीम करते हैं। नंबर 1, वो शहर या इलाके जिन्हें मुसलमानों ने नए सिरे से आबाद किया हो। नंबर 2, वो शहर या इलाके जिन्हें मुसलमानों ने बज़ोर शमशीर फ़तह किया हो। नंबर 3, वो शहर जिन्हें मुसलमानों ने सुलह के मुआहदे से हासिल किया हो। अब बात करते हैं पहले नंबर पे, वो शहर जिन्हें मुसलमानों ने नए सिरे से आबाद किया हो। फुक़हाए इस्लाम का इस बात पर इज्मा है कि ऐसे शहरों में गैर मुस्लिम ज़म्मी अपनी नई इबादत गाहें तामीर नहीं कर सकते, और इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, जिसका मफ़हूम है कि जिन शहरों को मुसलमानों ने आबाद किया है, उनमें ज़म्मियों को ये हक नहीं है कि नई इबादत गाहें और कनाइस तामीर करें या नाकूस बजाएं, शराबें पिएं और सूर पालें। नंबर 2, वो शहर जिन्हें मुसलमानों ने बज़ोर शमशीर फ़तह किया हो। ऐसे शहरों में अक़लियतें नई इबादत गाहें तामीर नहीं कर सकते। ऐसे शहरों में गैर मुस्लिमों की पुरानी इबादत गाहों से मुतल्लक इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी पहले से मौजूद इबादत गाहों को मुनहदम कर दिया जाएगा, जबकि अहनाफ कहते हैं मुनहदम ना किया जाए और ना ही अक़लीतों को उनमें इबादत की इजाज़त दी जाए, बल्कि मुसलमान उन्हें अपने दीगर कामों में इस्तेमाल करें। अब आते हैं तीसरे नंबर की तरफ, वो शहर जिन्हें मुसलमानों ने सुलह के मुआहदे से हासिल किया हो। ऐसे शहरों में उनकी पुरानी इबादत गाहें तो मौजूद रहेंगी, और अगर वो पुरानी हो जाएं तो उनकी तजदीद की इजाज़त भी होगी, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन नई इबादत गाहों की तामीर का मामला गैर मुस्लिमों से तयशुदा शराइत पर होगा। अगर इस शर्त पर सुलह हुई कि गैर मुस्लिम नई इबादत गाहें तामीर करेंगे तो उन्हें इस बात की इजाज़त होगी, जैसे काजी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अल खराज में जिक्र किया है। हज़रत अबू अबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुल्क शाम की फ़तह के वक्त अहले शाम के साथ इस शर्त पर सुलह की थी कि मुसलमान मुल्क शाम में जब दाखिल होंगे तो उनकी इबादत गाहों को छोड़ देंगे, लेकिन गैर मुस्लिम नई इबादत गाहों की तामीर नहीं कर सकेंगे, और अगर इसके बरखिलाफ शर्त पर सुलह हुई हो तो उन्हें इजाज़त नहीं होगी। साहिब नाया कहते हैं मुसलमानों में राजे यही है कि वो इस शर्त पर सुलह करें कि नई इबादत गाहें तामीर नहीं होंगी, जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था।
اس ساری بحث کے بعد اسلام آباد کا معاملہ پہلی صورت میں آتا ہے۔ اس شہر کو مسلمانوں نے ہی آباد کیا تھا۔ اس سے پہلے یہاں پہ جنگل تھا اور مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس شہر کو آباد کیا، اس لیے یہاں غیر مسلموں کی نئی عبادت گاہوں کی تعمیر کا سرے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام محمد بن حسن شیبانی اپنی مشہور کتاب السیر الکبیر میں لکھتے ہیں، ذمیوں کو ایسی جگہ نئے کنائس بنانے کی اجازت دینا جہاں اسلامی شاعر کی اقامت شروع ہو چکی ہو، ایسے ہی ہے جیسا کہ مسلمانوں کو ارتاد کے بعد شرک پر برقرار رہنے کی اجازت دی جائے، اور ایسا کرنا کسی صورت جائز نہیں۔ جائز نہیں ہے کہ کوئی کلیسا یا کنیسہ یا راہب کے رہنے کی جگہ یا آتش کدہ یا مقبرہ بنایا جائے، نہ ہی دارالاسلام میں کوئی بت باقی رکھا جائے گا اگرچہ وہ بستی ہی کیوں نہ ہو۔ علامہ شافعی فرماتے ہیں، کسی بستی میں کوئی نیا کنیسہ بنانا ناجائز ہے، جو جواز کا فتویٰ دے وہ خطا کار ہے، اس کو روکا جائے گا۔ لیکن مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جمہوری قانون نے یہ کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ اقتدار پر براجمان لوگ یہ بھی یاد رکھیں کہ ریاست مدینہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے قوانین شریعت سے متصادم نہ ہوں۔ شاید ابلیسی جمہوریت نے جیسے دنیوی امور میں جکڑ رکھا ہے، شاید اخروی امور میں بھی ہم لاچار ہو چکے ہیں، چاہتے ہوئے بھی اسلام نافذ نہیں کر سکتے۔ ابھی عربوں کی جانب سے مندر کے قیام پر دل گیر تھے کہ خود اپنے گھر میں مندر کے گھنٹے بجانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ ایران کے ہمدرد احباب جو سوشل میڈیا پر عربوں کی جانب سے مندر بنانے کے اقدام کو قیامت کی نشانی بتلا رہے تھے، آج وہی احباب اسلام آباد کے مندر پر خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ عرب دشمنی تھی یا یہ ہندوانہ دوستی ہے، تاہم اسلام کا رویہ کہیں کھو کر رہ گیا ہے۔ ہاتھ بے زور ہیں، الحاظ سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدرے اور پسرے آذر ہیں، بادہ آشام نئے، بادہ نیا، خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حوالے سے کراچی بنوریا ٹاؤن کا فتویٰ بھی موجود ہے، دوست اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔